ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट का आगाज एज पर एक्सपेक्टेशन की मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और 43,900 से लेकर 44,200 तक मूव कर सकती है। ये कल की वीडियो में हमने बताया था। आज मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। 80 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट का आगाज होता है और फिर हम देखते हैं कि मार्केट 561 पॉइंट प्लस तक चली जाती है। मार्केट स्टार्टिंग में ही इतने अच्छे पॉइंट्स गेन कर लेती है, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि मार्केट पूरा दिन फिर इसके बाद डल रहती है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा पॉइंट प्लस हो जाती है तो मार्केट देखा जाए तो कल भी मार्केट ने 350 पॉइंट का गेन किया था और आज भी तकरीबन 550 पॉइंट का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 900 से 1000 पॉइंट मार्केट ने गेन कर लिया। उसकी वजह से हमने देखा कि तकरीबन मार्केट 3 घंटे तक यानी कि एक रेंज बाउंड यानी कि स्लो रही और स्लोली ग्रेजुअली मार्केट मेल्ट डाउन होती रही। मार्केट में तकरीबन हमने देखा कि 560 पॉइंट तेजी के बाद मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू की। मार्केट ने हाई बनाया था आज के दिन में 44,281 का हाई बनाया और इंडेक्स स्लोली ग्रेजुअली डिक्लाइन होते होते इंडेक्स ने लो बनाया। तकरीबन देखा जाए तो 43,900 के अराउंड और इंडेक्स क्लोज रहा 43,975 के पास 255 पॉइंट प्लस के साथ। स्टॉक मार्केट में जैसे कि टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट जब स्टार्ट होती है 9:30 बजे स्टार्ट होती है और 3:30 बजे क्लोज होती है। हम अक्सर देखते हैं कि इस टाइमिंग में कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट एक बिल्कुल सुन हो जाती है, एक रुक जाती है, क्योंकि मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स की तादाद कम है। स्टॉक एक्सचेंज को ये चाहिए, इंतजामिया को ये चाहिए कि स्टॉक की टाइमिंग को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रीवियसली देखें जब कोविड-19 में टाइमिंग कम थी स्टॉक मार्केट की, 2 बजे की टाइमिंग थी, तो उसमें वॉल्यूम्स भी ज़्यादा थे, उसमें यानी कि एक ट्रेडिंग भी ज़्यादा हो रही थी। जब से हमने टाइम को ज़्यादा किया है, 3:30 बजे तक का टाइम किया, उसमें हम देखते हैं कि मार्केट एक स्टार्टिंग में आधा 1 घंटा परफॉर्म करती है और लास्ट आवर में आधा 1 घंटा परफॉर्म करती है, फिर पूरा सेशन मार्केट एक डल रहती है और मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती है। खैर आज की मार्केट ऑलरेडी एक अच्छे पॉइंट गेन कर चुकी थी, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। ऑडियो कॉल के थ्रू हमने बताया कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी और 43,800 सपोर्ट लेवल होगा। ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट ने करेक्शन को यानी मंदी में कन्वर्ट होना है, अदरवाइज मार्केट करेक्शन लेके अपनी रिकवरी की तरफ होगी। बेहतर क्लोजिंग रही 255 पॉइंट प्लस। इसके साथ ही अगर हम यानी कि वॉल्यूम्स देखें तो देखिए कल जो वॉल्यूम्स हुए थे काफ़ी यानी कि बेहतर वॉल्यूम थे, यानी कि 187 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और आज हमने देखा कि उससे भी ज़्यादा बेहतर वॉल्यूम्स हुए, 235 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ और आज की क्लोजिंग भी काफ़ी पॉजिटिव रही। इसके साथ ही अगर हम यानी कि सेक्टर के ऊपर एक नज़र डालें तो सेक्टर्स में आज जो काम करते हुए नजर आए, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका टॉप पे रहा 87 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, फूड सेक्टर, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर्स आपके पॉजिटिव रहे और 76 पॉइंट सीमेंट के, जबकि कमर्शियल बैंक के 41 पॉइंट। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो टोबैको, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इसके अलावा ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस स्लाइटली नेगेटिव नजर आए। यानी कि ज़्यादातर अगर हम देखें तो काफ़ी यानी कि सेक्टर्स पॉजिटिव रहे और काफ़ी स्क्रिप्ट भी पॉजिटिव रहे। अगर स्क्रिप्ट के ऊपर देखें तो सिस्टम्स आपका टॉप पे रहा 76 पॉइंट के साथ, डीजी खान, मीज़ान बैंक, यूबीएल, हपको, मैपलिफ, एचएमबी, बैंक अल हबीब, एनएटीएफ, ये सारे स्क्रिप्ट आपके पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे हबीब बैंक, पार्क टोबैको, इंडस मोटर, कॉलगेट, एंगर कॉर्पोरेशन, ये नेगेटिव रहे। आज के अगर हम न्यूज़ के हवाले से अगर हम देखें तो एक न्यूज़ ये भी रही कि सऊदी अरब जो है वो कंसीडर कर रहा है एक्सेप्ट, यानी कि अब जो है वो अदर करेंसी को भी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि युआन को एक्सेप्ट कर रहा है ऑयल की सेल परचेज के लिए। ये एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव इकदाम है। डॉलर के लिए बहुत नेगेटिव है, क्योंकि अगर देखा जाए तो डॉलर जो डोमिनेट करता है तमाम कंट्रीज के ऊपर। अगर अदर करेंसीज में ट्रेडिंग होती है तो फिर हम देखेंगे इसके जो यानी कि पॉजिटिव असरात यानी कि तमाम कंट्रीज के ऊपर नजर आएंगे और डॉलर वीक होते हुए नजर आएगा। तो ये भी एक गुड न्यूज़ थी। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह क्रूड ऑयल डिक्लाइन कर रहा था, उससे दुनिया भर की स्टॉक मार्केट रिकवर कर रही थी, जिसमें इंडिया की मार्केट आज भी 1039 पॉइंट का इंडिया की मार्केट में इजाफा हुआ है। अब तक अगर हम देखें तो 3000 से लेकर 3500 से लेकर 4500 पॉइंट का इंडिया गेन कर चुकी है।
क्रूड ऑयल की मद में, क्योंकि क्रूड ऑयल मुसलसल डिक्लाइन हुआ और उसके पॉजिटिव समरात यानी कि इंडिया की मार्केट के ऊपर है। इसके अलावा हमारी मार्केट से अगर हम रिलेटेड यानी कि रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में शेयर पाकिस्तान का रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट रहा और इस दफा 20 रुपये 90 पैसे की पॉजिटिव ईपीएस रही, जबकि लास्ट टाइम 45 रुपीस की ईपीएस नेगेटिव रही थी। ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि एक अच्छी कंपनी, एक रनिंग कंपनी, उसकी ईपीएस बहुत यानी कि अच्छी आ रही होती है, फिर सडनली हम देखते हैं कि वो लॉसेस में आ जाती है। तो हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो इसको चेक एंड बैलेंस रखते हैं, वो जरा चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई यानी कि कोई अकाउंट्स के अंदर कोई हेरा फेरी हो और यानी कि ईपीएस को आगे पीछे किया जा रहा हो। क्योंकि देखें, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं, वो फंडामेंटल ईपीएस चेक करते हैं और देखते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब अगर एक कंपनी, चलती हुई कंपनी नेगेटिव हो जाए तो बड़ा बुरा इंपैक्ट जाता है। तो ये जरा देखना चाहिए कि कोई अकाउंट में कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शेल पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आज काफी सारे स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। जेसीएल का आज दूसरा अपर लॉक था, इसके साथ ही क्योंकि कल भी एक ऊपर का लॉक लगा था और आज भी सेकंड अपर लॉक लगा। इसी के साथ ही आज बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थे जो बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज भी आपका हायर साइड पे परफॉर्म करता रहा, क्योंकि आज इसमें 30% बोनस था, लास्ट डेट थी। इसके अलावा भी काफी स्क्रिप्ट्स थी जो हमने स्पेशल ग्रुप में दी, जो एक के बाद इनके टारगेट हिट होते गए। स्पेशल ग्रुप में जो कॉल्स दी गई उनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही अगर हम जैसे बात करें यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो देखिए क्रूड ऑयल के हवाले से हमने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल आपका 93 और जैसे 90 से लेकर 95 के दरमियान यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग नजर आ सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल आपका जो है यानी अगर देखा जाए तो $130 से डिक्लाइन कर रहा था। हमने देखा कि 93.50 से क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक हुआ और $99 तक आया, एक रिकवरी ली, शॉर्ट रिकवरी ली। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस नजर आई। इस वक्त भी अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल जो परफॉर्म कर रहा है $97.38 के पास परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल में अब भी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अगर 99 और 100 का लेवल ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल $105 से लेके यानी $103 से लेके $106 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि क्रूड ऑयल का अगर देखा जाए तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है और इन 2 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो एक जो लॉन्ग यानी मंदी की तरफ था उसमें शॉर्ट यानी कि रिकवरी बन रही है। उसके बाद वंस अगेन हम देखेंगे कि दोबारा डिक्लाइन की तरफ होगा। तो फिल वक्त अगर हम देखें जो डिक्लाइन हुआ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ सकता है और दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर यानी कि असरअंदाज हो रहा है। इसके साथ ही जो यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें भी कमी होगी और इंशाल्लाह मार्केट आपकी आगे भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कि मार्केट किस तरह यानी कि आने वाले दिनों में मूव करेगी। देखिए, अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट यानी कि लास्ट थर्सडे वाले दिन मार्केट ने 1200 से लेकर 1400 पॉइंट की रिकवरी की थी। जब 42,700 का मार्केट ने लो बनाया था उसके बाद तकरीबन 1200-1300 पॉइंट की रिकवरी की थी। उसके बाद बनती थी मार्केट में करेक्शन, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट थे, जिसमें हमने देखा फ्राइडे वाले दिन और मंडे वाले दिन 2 दिन मार्केट करेक्शन यानी करेक्ट करती रही अपने आप को, क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात बनी, जिसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, जिसमें जो है यानी क्रूड ऑयल एक तो डिक्लाइन होता, ये एक फेवरेबल बात थी, लेकिन पॉलिटिकल नॉइज ज्यादा थी। इसके अलावा इसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट 2 दिन आपकी प्रेशर में रही, लेकिन मार्केट ने अपना जो स्टॉप लॉस था 42,700 उसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने 2 दिन में अपना आपको शॉर्ट करेक्ट किया और उसके बाद फिर हमने देखा कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी और जैसे कि हम आपको बता रहे थे मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट परफॉर्म करेगी। ट्यूसडे वाले दिन और आज वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने 2 दिन बेहतरीन परफॉर्म किया और मार्केट की जो क्लोजिंग रही काफी बेहतर रही है। आज भी मार्केट थोड़ा सा ओवरबोट होने के बाद अपने आपको करेक्ट करते हुए नजर आई, लेकिन इस वक्त भी अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ अभी भी आपके यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट यानी कि अपने आपको करेक्ट नहीं कर पाए। इस वक्त जो इंडेक्स क्लोज रहा है आपका तकरीबन 43,975 के करीब क्लोज रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल में 44,200 का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 44,500 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 44,800 का लेवल है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 43,800 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट 43,500 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट लेवल 43,200 का लेवल है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये कि अगर मार्केट कल के दिन में आपकी 43,000 यानी कि 900 के लेवल को ब्रेक करती है तो इंडेक्स के पास गुंजाइश होगी, यानी स्टॉक के KC 100 इंडेक्स में गुंजाइश होगी
कि 43,800 से लेकर 600 तक, यानी अपने आप को करेक्ट कर सकती है, थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये करेक्शन जो होगी ये अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें आपने जो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहने घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट डिप लेके वंस अगेन मूव करेगी अपसाइड की तरफ, क्योंकि मार्केट अपना एक जो आज की जो क्लोजिंग रही है वो काफी पॉजिटिव रही है। और इंशाल्लाह जैसे कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 44,200 का लेवल आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो लेवल्स देखा। इसी तरीके से हम यानी कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट अगर शॉर्ट डिप लेती है उसके बाद वंस अगेन जो क्लोजिंग होगी वो 44,000 से लेकर 44,500 के दरमियान होगी, क्योंकि मार्केट आपकी पॉजिटिव मूव करते हुए नजर आएगी। इसी चीज को अगर हम जरा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए, लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट 2 दिन आपके बेहतर क्लोज रही है और इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 44,500 से लेकर 45,000 तक मार्केट आने वाले वीक में मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। तो इसलिए किसी किस्म का पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। पॉलिटिकल साइड पर भी अब देखा जाए तो गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश है कि इत्तेहादियों को साथ लेके चले और ये जो अदम एतमाद की जो तहरीक है उस वो जो है एक तरीके से फ्लॉप हो। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही कि फ्लॉप होगी। इसके साथ ही यानी कि अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक नज़र डालें तो देखिए, सेक्टर्स में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अब भी लोअर साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यानी कि अगर हम रिफाइनरी सेक्टर्स को देखें तो इसमें परफॉर्मेंस बाकी है, इसमें एक रैली बन सकती है जिसमें आपका ATRL भी है, जिसमें PRL है, नेशनल रिफाइनरी है। इसके अलावा कल TPL प्रॉपर्टीज आपका जो है यानी कि 5.5-6 रुपये डाउन साइड पे ओपन होगा, क्योंकि बोनस दिया है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। TPL कॉर्पोरेशन में एक अच्छी रैली बन सकती है। इसके अलावा अगर हम यानी ऑटो सेक्टर को देखें तो ऑटो सेक्टर में अब भी रैली यानी बनी नहीं है, जिसमें रैली के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें GHNL भी है, जिसमें GHNI भी है, होंडा कार भी है, PSMC भी है। इसके साथ ही अगर हम फूड सेक्टर के ऊपर एक नज़र डालें तो फूड सेक्टर्स में भी आज यूनिटी ने भी बेहतर परफॉर्म किया। साथ ही अल शहीर है, आपका फौजी फूड है, फौजी फूड बहुत ज़्यादा चीप लेवल पे है, अल शहीर कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा यानी कि अगर देखा जाए तो मेटको फूड हो गया, प्रेमा हो गया, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में ये होता है कि स्पेशल ग्रुप में टाइमली इंडेक्स के हवाले से बाय कॉल दी जा रही होती है और स्टॉक्स के हवाले से बाय सेल कॉल दी जा रही होती है। आज भी हमने देखा कि जब एक टाइम में सीमेंट सेक्टर आपका ओवरबोर्ड हो गया तो हमने हाई साइड पे सेल कॉल दी और बताया कि देखिए ये ओवरबोर्ड हो चुका है, ये करेक्शन लेंगे। इसी तरीके से हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स के चलने से पहले कॉल दी। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।